नमस्ते दोस्तों, गोरकुल ब्लॉग्स में आप सबका बहुत स्वागत है। ज़्यादातर टाइम मैं सुबह 6 बजे के आसपास उठ जाती हूँ। 6 बजे मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है और मुँह हाथ धोने के बाद मैं आ गई हूँ मिहिर की स्कूल यूनिफ़ॉर्म प्रेस करने के लिए। मिहिर सो रहा होता है। सबसे पहले मैं मिहिर की स्कूल की यूनिफ़ॉर्म को आयरन करती हूँ। जब तक मिहिर नहा रहा होता है मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट और स्कूल के लिए लंच तैयार करती हूँ। मिहिर 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 उठ जा बेटा, स्कूल जाना है। मिनट, ठीक है, 1 मिनट में उठ जाना। मैं किचन में हूँ, ठीक है, उठ जाना। और माशा उस समय तक सो रही होती है। आप सबके साथ मैंने पहले भी शेयर करा है कि मेरे हस्बैंड रहते हैं मुंबई, तो मैं माशा को अपने साथ लेके जाती हूँ क्योंकि उसको मैं घर पे अकेले छोड़ नहीं सकती हूँ। वैसे तो वो सो रही होती है पर फिर भी मुझे डर लगता है कि अगर कई बार स्कूल की बस लेट हो गई, मुझे घर वापस आने में थोड़ा टाइम लग गया, तो माशा कहीं उठे जब सो के तो वो मुझे ढूंढेगी और वो रोने लग जाएगी, कहीं गेट ना खोल ले रूम का, गैलरी में ना आ जाए, तो डर लगता है। इसीलिए मैं आज तक माशा को कभी भी अकेले छोड़ के बाहर नहीं गई हूँ। चाहे वो सो रही भी होती है तब भी मैं उसको गोद में उठा के अपने साथ ही लेके जाती हूँ। सो मिहिर को स्कूल ड्रॉप करने के बाद माशा में हम लोग वापस आ जाते हैं। माशा और मैं घर पे वापस आ जाते हैं और इसी टाइम पे अगर मुझे सुबह जो है घर के लिए कुछ दूध दही ऐसी चीज़ें कुछ लेनी होती है, तो जब मैं बाहर जाती हूँ मिहिर को बस में ड्रॉप करने के लिए, तभी मैं आते टाइम ये सारी चीज़ें लेकर आती हूँ। फिर घर पे वापस आने के बाद माशा थोड़ी देर मेरे साथ खेलती है। ज़्यादातर वो क्या करती है कि आने के बाद वो चॉकलेट मिल्क जो है वो पीती है, उसके बाद वो सो जाती है। कभी होता है ऐसे कि वो दूध पीने के बाद सोए ना और खेलती रहे, नहीं, ज़्यादातर टाइम वो खेलती है और सो जाती है। और उसके बाद माशा के सोने के बाद मैं अपने सुबह के जितने भी काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ, जैसे घर की क्लीनिंग करना या फिर वॉशिंग मशीन में लॉन्ड्री डालना, कपड़े धोने डालना और अपनी पूजा करना नहा धो के। मतलब ये वाले जो मेन काम होते हैं ये मेरे सुबह हो जाते हैं। और जब मिहिर के लिए मैं ब्रेकफास्ट और लंच बनाती हूँ उस समय मेरी सब्जी या फिर जो भी मुझे दाल वगैरह बनानी होती है दोपहर के लिए वो मैं उसी समय बना लेती हूँ। अगर परांठे बन रहे हैं तो बात अलग है कि भाई लंच में कुछ और सब्जी या दाल बन रही है। Which helped a bit, I suppose. Rocket? Yup, that rocket on the next island. Built it myself, all out of bits and bobs of scrap metal. Wow! A real space rocket! Grampy Rabbit? Masha? Can it fly off to the moon? I'm sure Grampy Rabbit has lots of important things to Of do. course we can go, Pepper. Captain Dog, sailors to my rocket. Aye, aye, Captain Rabbit. नींद आ रही है? नींद आ रही है माशा? बताओ बेटा, नींद आ रही है? सोने के मुंह में मत डालो, सोना है? सुंदर बिल्ली आ, सुंदर बिल्ली, पारी बिल्ली आ, पारी बिल्ली, क्या हुआ? क्या हो गया? सोना है? नींद आ रही? चलो फिर अंदर चलते हैं, अंदर। और प्रीवियस ब्लॉग्स में भी मैंने आपके साथ शेयर करा था कि मेरे से सिंक के नीचे जो टाइल लगी होती है वो टूट गई थी। मतलब मैंने नहीं तोड़ी थी, वो अपने आप ही गिर गई अचानक से और वो 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गई।
सो ये मैंने मेंटेनेंस में कंप्लेन लिखाई थी, तो ये वहाँ से आए थे और जो टाइल थी, जो टूटी हुई टाइल थी, उसी को वो फिक्स कर गए हैं। उन्होंने कुछ ग्लू सा लगाया, वो पूरी दोबारा से फिट हो गई है वहीं पे। इसके बाद माशा को भी मैंने स्कूल छोड़ दिया और दोपहर के टाइम पे मैं जो है ज़्यादातर सो जाती हूँ कई बार, अगर क्योंकि अभी घर में ना क्लीनिंग वगैरह चल रही है, थक जाती हूँ, तो आफ्टरनून में तो एक नैप हो ही जाती है। और शाम को हमने मिलकर सबसे पहले घर पर आरती करी, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं। और उसके बाद हम लोग गए थे मेला देखने, क्योंकि मिहिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसको बहुत मतलब कब से पूछ रहा था, मम्मा नवरात्रे कब आएंगे, मुझे मेला देखने जाना है, मैं ये वाली राइड लूँगा। वो पहले से अपनी लिस्ट पूरी बना के रखता है कि उसको क्या क्या करना है। और यहाँ पे हम लोग अपने एक फ्रेंड के साथ में गई थी, उनका भी बेटा था साथ में, और इतना मतलब मेले में जाके पूरी वाइब्स आ रही थी फेस्टिवल की कि भाई शुरू हो गए हैं त्यौहार। इतना अच्छा ये जो फेरिस व्हील था वो देख के बड़ा अच्छा लग रहा था, पर मैं सच बताऊँ वो दिखने में अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है उससे। मैं उस पर नहीं बैठती हूँ, इवन मैं बच्चों को भी मना करती हूँ कि भैया आप भी मत बैठना। मुझे उसमें ऐसा लगता है कि सेफ्टी वगैरह नहीं होती है। जो बड़े रहते हैं वो चाहे बैठ जाए, पर मैं नहीं बैठ सकती उस पर। जल्दी सारा आंसर देके आ जाओ माशा। अभी इतना ज़्यादा नहीं है, भीड़ नहीं है जितनी। फिर हमने ये एक ड्रैगन वाली राइड थी वो ली। दिखने में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी ज़्यादा स्कैरी नहीं है और शायद माशा नहीं बैठेगी। पहले हमने डिसाइड करा था कि मिहिर मेरी फ्रेंड के साथ बैठ जाएगा, पर उन्होंने अलाउ नहीं करा। वो कह रहे थे कि एक सीट पे सिर्फ 2 जने बैठेंगे, तो मिहिर को अकेले बैठना पड़ रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने उनसे पूछा भैया से कि क्या मैं अपनी इस बेटी को साथ में लेके जा सकती हूँ। उन्होंने बोला कि आप इसको गोदी में पकड़ लो और बैठ जाओ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि माशा रोएगी या डरेगी, पर मैं सच बताऊँ मिहिर डर रहा था, मैं डर रही थी। माशा बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, वो पूरा इंजॉय कर रही थी, हंस रही थी, कह रही है मम्मा मुझे मज़े आ रहे हैं, मज़े आ रहे हैं, मतलब बहुत खुश थी वो। और इसके बाद हम थोड़ा सा आगे मेला घूमने गए। ये जो झूले वगैरह थे ना, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ही लगे हुए थे, जहाँ पे एंट्रेंस है वहीं पे लगे हुए थे। फिर आगे के जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं मेले में, बिल्कुल लास्ट में स्टेज था जहाँ पे काफ़ी शॉप्स वगैरह लगे हुए थे। और इसके बाद हमने वहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग भी करी। मैंने ये कप लिए, 2-3 कप भैया ने दिखाए मुझे, उनमें से मुझे ये वाला डिज़ाइन जो है ना ब्लू वाला, जिसके ऊपर लीव्स बने हुए वाइट कलर के, वो पसंद आया। फिर मैंने ये लिया, और ये बड़ा क्यूट सा एक प्लांटर भी दिखाया था उन्होंने मुझे, पर वो कॉस्टली बता रहे थे, फिर हमने वो नहीं लिया। बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा थोड़ी भूख लग रही है, कुछ खाते हैं, तो इन्होंने कुछ हल्का फुल्का वहाँ पे खाया। और उसके बाद फिर मैंने माशा को अलग से एक जो है
राइड दिलाई थी। वो एक डक थी, ऐसे मैरी गो राउंड की राइड थी, डक बनी हुई थी। उसमें माशा और मिहिर बैठ गए। मुझे लगा कि भाई माशा अकेली बैठेगी तो कहीं डर ना जाए। वैसे तो वो भैया हाथ से घुमा रहे थे व्हील को, पर मुझे लगा कि नहीं, अब मिहिर भी जाएगा तो माशा थोड़ी सी कंफर्टेबल रहेगी। तो दोनों भाई बहन उसमें बैठ गए और ये खूब मज़े कर आए। और यही सब करने में हमें ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग गए मेले में। धीरे धीरे कभी इधर शॉप पे जा रहे हैं, कभी ये इसी में टाइम लग गया। और मेले के बाद हम लोग घर पे वापस आ गए। मैं जाने से पहले ना घर पे जो है डिनर बना के रख के गई थी। दाल बनाई थी मैंने, वो रख के गई थी, और राइस भिगो के गई थी। तो आने के बाद जैसे ही बच्चे मुंह हाथ वगैरह धो रहे थे, मैंने फटाफट राइस बना दिए और इनको टाइम से सुला दिया खाना खाने के बाद, क्योंकि नेक्स्ट डे इनको स्कूल जाना था। तो ये रही आज की दिन भर की कहानी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट्स में बताइए कि आपको नवरात्रि के फेस्टिवल में कौन सा पार्ट जो है ना वो सबसे ज़्यादा पसंद है। और मैं बताऊँ, मैं हर साल सोचती हूँ कि इस साल तो भाई मैं गरबा और डांडिया जो है वो मैं ज़रूर सीखूँगी। कई बार तो ऐसा होता है कि पहले मेरे बच्चे छोटे थे, माशा बहुत छोटी थी, तो कहीं मैं उसको अपने से अलग नहीं छोड़ सकती थी। और अब जब मुझे ऐसा लगता है कि माशा थोड़ा सा अपने पापा के पास या मेरे किसी फ्रेंड के पास भी रुक जाती है, और अब मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है कि मैं कहाँ सीखूँ, कोई क्लासेस वगैरह जहाँ पे डांडिया या गरबा को सिखा रहे हो। मुझे बड़ा मतलब है कि भाई ये भी मेरी बकेट लिस्ट में है कि मुझे ये सीखना है, ताकि जब गरबा और वो डांडिया हो ना तो मैं भी जाके वहाँ पे डांस करूँ अच्छे से। अब मैं हूँ पंजाबी, मुझे तो सिर्फ वो गिद्दा और भंगड़ा ही आता है वो भी अच्छे से नहीं आता। वो तो ये भी मेरी बकेट लिस्ट में है कि मैं भी करूँगी। तो आप भी बताना कि आपको क्या अच्छा लगता है नवरात्रि के फेस्टिवल में, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। मैंने तो मेरा बता दिया। सो चलिए, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबसे मिलती हूँ। बाय बाय।